नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है, जहां भीमपुर जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंगर चावड़ी में पूर्व ग्राम कुटवार की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाने पर सरपंच सचिव द्वारा तहसीलदार के आदेश पर कोटवार के चुनाव करवाने की अनुशंसा की गई थी, जिस पर ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम कुटवार के चुनाव कराए गए, जिसमें पंचायत के सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में मतदान किए गए थे, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि 28 को ग्राम कोटवार का विधिवत चुनाव कराया गया, जिसमें कि कोटवार प्रत्याशी कृष्णा कुदारे पिता दिनेश कुदारे निवासी सिंगार चावड़ी, प्रत्याशी अशोक पिता शिवराज रजोने सिंगार चावड़ी के तहत ग्राम पंचायत सिंगार चावड़ी में सरपंच सचिव जनपद सदस्य और पंचगण के समक्ष विधिवत चुनाव हुआ था, जिसमें कृष्णा कुदारे पिता दिनेश कुदारे निवासी सिंगार चावड़ी को विजय घोषित कर गांव कुटवार पद के लिए घोषित किया गया था, जिसको ग्राम पंचायत सिंगार चावड़ी द्वारा कृष्णा कुदारे पिता दिनेश कुदार सिंगार चावड़ी को गांव कुटवार हेतु प्रस्ताव पास कर तहसीलदार भीमपुर के प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन तहसीलदार भीमपुर द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनदेखा कर अपनी मनमर्जी से पराजित उम्मीदवार अशोक पिता शिवराज रजोने को ग्राम पंचायत सिंगार चावड़ी का गांव कुटवार घोषित कर नियुक्ति पत्र गलत तरीके से दे दिया गया था। अतः महोदया जी से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत सिंगार चावड़ी गांववासी के प्रस्ताव के विरुद्ध ग्राम पंचायत सिंगार चावड़ी कोटवार की नियुक्ति रद्द कर विजेता को गांव कोटवार कृष्णा कुदारे पिता दिनेश कुदारे सिंगार चावड़ी को कोटवार नियुक्त किए जाने का आदेश प्रदान करने को मांग की गई है। बाइट कृष्णा कुदारे जीते हुए प्रत्याशी, बाइट राजू यादव, ग्रामीण, नितिन आर्य, बैतूल ब्यूरो। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुदारे में ग्राम सिंगार चावड़ी में रहता हूँ। सर, ग्राम कोटवार के लिए मैंने आवेदन किया था, इसमें चुनाव हुआ सर। तो चुनाव हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत ने मेरे को प्रस्ताव भी दिया, लेकिन तहसीलदार साहब ने नियुक्ति जो हार गया उसकी कर दी सर। तहसीलदार कौन है? गोवर्धन पाठे। कौन सा ब्लॉक के अंतर्गत? भीमपुर। क्या बोलते हैं ये? सर, मैं गया, मेरे को बुलाया, जब मैं गया तो मेरे को बोलते हैं 1-2 दिन में फाइल देखेंगे, हम बिजी है अभी, ऐसा बोलते हैं सर। ये अपनी शिकायत? जी सर, अभी कलेक्टर में लगाया है आवेदन जन सुनवाई में। उनने कहा है कि एसडीएम से आप मिल लो जाके। क्या मानते हो इसको आप? जी, क्या मानते हो इसको आप? गलत किया सर। जी सर, ये गलत हुआ है सर। चुनाव में 9 मत से जीता हूँ और मेरे साथ गलत हुआ है सर। ये क्या करेंगे? कैसे हुआ फर्जीवाड़ा वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं? जी सर, हम जबलपुर तक भी जाएंगे और सीएम तक भी जाएंगे सर। जो सही हुआ उसका हमें न्याय चाहिए सर। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम राजू यादव, सिंगार चौड़ी से। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है सर, हमारे ग्राम पंचायत सिंगार चौड़ी में गांव कोटवार का चुनाव किया गया। कब किया गया? ये 28 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख को बैठक ली गई थी, जिसमें से कि मतलब 2-2 बातें सभी के बीच में होने की वजह से यानी चुनाव मतलब उस दिन बैठक निरस्त की गई। तहसीलदार के आदेशानुसार 28 तारीख को चुनाव घोषित किया गया, जिसमें कि चुनाव हुआ और कृष्णा वल्द दिनेश कुदारे ये विजेता हुए, जिसमें से कि 141 वोट इनने पाई गई और अशोक वल्द शिवराज क्या लिखता हूँ रजोने जिनने की 132 वोट पाई गई और 9 वोट से कृष्णा कुदारे विजेता है, जिसके तहत यानी पंचायत ने यह प्रमाणित किया और प्रमाण पत्र भी दिया गया सरपंच, सचिव, जनपद एवं 2 पुलिस कर्मियों के साथ। ये प्रमाण पत्र सभी के समक्ष पंचायत के बीच में इनको दिया गया और फिर वही प्रमाण पत्र तहसीलदार साहब के पास प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जैसे कृष्णा कुदारे तहसीलदार साहब के पास गए तो तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई आज नहीं कल देख लूंगा फाइल, मेरे पास अभी समय नहीं है। इस प्रकार से टलाते रहे बातों को और बातों को टलाते कल की डेट पे दिया गया उनको। कल की डेट पे अशोक वल्द शिवराज रजेनो को अस्थायी प्रस्ताव ने दे दिया और इनका निरस्त किया गया फॉर्म, जिसकी वजह से हम आज कलेक्टर साहब के पास समस्त ग्रामवासी आज यहाँ पे पधारे हैं कि सर हमारी समस्या का हल किया जाए, जिनमें कि कलेक्टर साहब ने हमें
कहा है कि उनने तुरंत एडीएम साहब को फोन लगाया और कहा कि ये लोग आ रहे हैं आपके पास, इनकी समस्या का निराकरण किया जाए किस तत्काल। आधार पे किया है आपका जो निरस्त हाँ करने का क्या आधार है? हाँ, वो तहसीलदार साहब से अब पता नहीं क्या बोलते हैं, तहसीलदार साहब से एडीएम साहब की बात होगी, उसके तहत अब तहसीलदार साहब आपको के क्या आप मतलब लोग क्या चाह रहे हो? हम क्या चाह रहे हैं सर, वास्तविकता चुनाव किया है, चुनाव हुआ है तो चुनाव के स्तर से जीते हैं हम, भरी सभा पंचायत के बीच में। तहसीलदार ने किसी एक को फायदा पहुंचाने नहीं, हम ऐसा क्यों कहें, हम तो वास्तविकता सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वास्तविकता हुआ है पंचायत के बीच में, वो पुलिस कर्मियों साथ में थे, जो हुआ है सब सामने हुआ। ये गलत हुआ है ना? ये गलत हुआ है, इसी के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत हुआ। हाँ, हमें तो नियुक्त करना है कृष्णा कुदारे को, ये हमारी डिमांड है, बाकी इसके अलावा बाकी कुछ नहीं।